हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आज पार्ट 5 में देखते हैं कुछ नई नई चीज़ें। बस 10 मिनट बने रहिएगा। शिक्षा के फल मीठे होते हैं लेकिन इसकी जड़ कड़वी होती है। प्यारे बच्चों, अभी थोड़ा सा आप लोगों को बर्डन लगता होगा, लेकिन यही बर्डन आगे बहुत बड़ा रिजल्ट देगा। चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। हमने अभी फंक्शनल ग्रुप देखा था, फिर नोमेनक्लेचर देखा था। अब केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है प्यारे बच्चों, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कंबशन क्या है? कंबशन ये क्या होता है? मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। कंबशन, बर्निंग प्रोसेस को हम कंबशन बोलते हैं। ज़्यादातर कार्बन कंपाउंड जलने के बाद क्या देता है? हीट और लाइट। मोस्ट कार्बन कंपाउंड रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। बर्निंग के बाद वो हीट और लाइट उससे निकलता है। दीज आर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होना। जैसे कार्बन को जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो देखिए CO2 बना, ऑक्सीजन गेन किया, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ और प्लस हीट एंड लाइट निकला। जैसे मीथेन ऑक्सीजन के साथ इसको जलाया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट निकला। इस तरह हम प्यारे बच्चों क्या देखें कि कार्बन को कंबशन करते हैं तो हीट और लाइट निकलता है और ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, अर्थात ऑक्सीजन इंक्रीज होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विल जनरली कीप ए क्लीन फ्लेम। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसको जब जलाते हैं तो एक क्लीन फ्लेम देता है, साफ सुथरा फ्लेम देता है। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड विल गिव ए येलो फ्लेम विथ लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक। अनसैचुरेटेड क्या हुआ? वो कार्बनिक कंपाउंड जिसके दो कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसे हम अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बोलते हैं। उसको जलाने पे ब्लैक स्मोक देता है, मतलब पॉल्यूशन भी देता है। बट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब जलाते हैं तो ये क्या देता है? क्लीन फ्लेम, साफ सुथरा फ्लेम देता है। कोल एंड पेट्रोलियम हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। ध्यान दीजिएगा, कोल मतलब कोयला और पेट्रोलियम जो आप यूज करते हैं, डीजल, पेट्रोल, उसमें कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर भी होता है। द कंबशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ सल्फर। अब चूंकि उसमें सल्फर होता है तो जलने के बाद वो सल्फर ऑक्साइड बनाता है या सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। एंड नाइट्रोजन व्हिच आर मेजर पॉल्यूटेंट्स, और वो सबसे ज़्यादा क्या करता है? पॉल्यूशन फैलाता है। कौन? तो जो कोल और पेट्रोलियम में नाइट्रोजन सल्फर पाया जाता है, वो ऑक्साइड बनाता है जलने के बाद, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक पॉल्यूशन फैलाता है। तो हमने क्या सीखा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्लीन फ्लेम देता है, अनसैचुरेटेड येलो फ्लेम और ब्लैक स्मोक देता है। कोल और पेट्रोलियम में नाइट्रोजन और सल्फर होता है जो कंबशन के बाद वो ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स देता है, उसका ऑक्साइड बना के। व्हाई फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड? कोई बता सकते हैं कि फ्लेम क्यों प्रोड्यूस होता है? जैसे आप जाड़े के दिन में लकड़ी को जलाओगे तो उसका फ्लेम ऊपर की ओर क्यों जाता है? इसका क्या रीज़न क्या है? तो देखते हैं। फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन गैसियस सब्सटेंसेज बर्न। यानी फ्लेम, आप मान लो लकड़ी जलाते हो तो लकड़ी जो वुड होता है उसमें कुछ न कुछ वाटर का जो भाग होता है, जलने पे वो वेपोराइज होता है, वेपर होके ऊपर उठेगा, तो ऊपर उठेगा तो जो आग को क्या करेगा? ऊपर की ओर खींचेगा, तो इससे फ्लेम पैदा होता है। व्हेन वुड और चारकोल इज इग्नाइटेड, मतलब जलता है, द वोलाटाइल सब्सटेंस। वोलाटाइल सब्सटेंस क्या होता है? जो इजिली इवेपोरेट हो जाए। प्रेजेंट वेपोराइज, वो क्या होता है? वेपोराइज हो जाता है। एंड बर्न विथ ए फ्लेम, और फ्लेम के साथ वो जलने लगता है। तो इस तरह हमने देखा कि फ्लेम क्यों होता है, क्योंकि वो वोलाटाइल सब्सटेंस या जो एवेपोरेट जल्दी हो तो एवेपोरेशन के कारण वो फ्लेम बनता है। फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। प्यारे बच्चों, आप क्या जानते हो कि कोयला या पेट्रोल वगैरह कैसे बना है? कोई बता सकते हो? ये बना है व्हेन कोल का पहले देखते हैं। व्हेन प्लांट्स वेयर क्रस्ट इनटू द कोल अर्थ बाय द अर्थक्वेक्स। क्या हुआ?
यहाँ पृथ्वी में बहुत सारे फॉरेस्ट हुआ करता था। आज से लाखों साल पहले जब अर्थक्वेक आया तो फॉरेस्ट क्या हुआ, मिट्टी में दब गया, ज़मीन के नीचे चला गया। और वॉल्केनिक इरप्शन, या तो वॉल्केनिक इरप्शन में या अर्थक्वेक में, कन्वर्टेड इनटू कोल बाय द हीट एंड प्रेशर ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर। ये मिलियंस ऑफ ईयर पृथ्वी के नीचे हीट और प्रेशर से वो कोल में चेंज हो गया। कौन सा, जंगल, मतलब वुड। एंड ऑयल एंड गैसेज, ऑयल एंड गैसेज कैसे बना, कोयला, कोल का तो हमने देख लिया कि वो फॉरेस्ट पृथ्वी में दब गया मिट्टी में, और हीट के कारण वो क्या हुआ, धीरे धीरे प्रेशर और हीट के कारण कोल में चेंज हो गया। लेकिन ऑयल एंड गैस कैसे बना, इसका दूसरा रीजन था, ऑयल एंड गैस आर द रिमेन्स ऑफ मिलियंस ऑफ टीनी प्लांट्स। रिमेन्स का मतलब अवशेष, छोटे छोटे पौधे या जानवर जो मरते हैं समुद्र में, वो धीरे धीरे क्या होता है, सी बेड, सी बेड का मतलब समुद्र का जो निचला हिस्सा होता है उसको सी बेड बोलते हैं, वहाँ वो इकट्ठा होता जाता है। एनिमल्स दैट लिव्ड इन द सी दे डिपोजिटेड ऑन द सी बेड, सी बेड में इकट्ठा होता है, एंड देन ब्रोकन डाउन एंड द ट्रांसफॉर्म्ड टू ऑयल एंड गैस ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। और लाखों वर्ष में क्या होता है, मिलियंस में 1 पे 60 होता है, तो मान लीजिए 10 लाख वर्ष या उससे भी ज़्यादा में वो धीरे धीरे गैस और ऑयल में चेंज हो जाता है। अच्छा, अब हम देखेंगे कार्बनिक कंपाउंड ऑक्सीडेशन कैसे करता है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाना, ऑक्सीजन बढ़ जाना। तो ऑक्सीडेशन में रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल भी क्या है, कार्बनिक कंपाउंड है, ये हम जानते हैं ऑलरेडी। OH फंक्शनल ग्रुप होता है एल्कोहल में, आर कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे देखिए अल्कोहल है, OH ग्रुप है तो अल्कोहल है, इसको पोटेशियम परमैंगनेट के साथ हीट किया गया तो ये क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीजन की मात्रा में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसमें ये KMN4 पोटेशियम परमैंगनेट क्या किया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाए या ऑक्सीडेशन को संपन्न करे। सम सब्सटेंसेज आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर, दिस सब्सटेंसेज आर नोन एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ KMN4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलने में ऑक्सीजन की मात्रा को क्या किया, बढ़ा दिया। एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट आर ऑक्सीडाइजिंग एल्कोहल, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो आगे देखते हैं एडिशन रिएक्शन क्या है। ऑलरेडी रिएक्शन में हम देखे थे, जब एडिशन हो तो ऑलरेडी एडिशन रिएक्शन नाम से ही, जैसे द रिएक्शन इन व्हिच एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, कंबाइंस विथ अदर सब्सटेंसेज, किसी सब्सटेंस से रिएक्शन करके यदि फॉर्म ए सेचुरेटेड होता है सिंगल बॉन्ड, अनसेचुरेटेड होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो जब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसी भी सब्सटेंस से कंबाइन करके या रिएक्शन करके सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे दे, तो ऐसी स्थिति में इसको एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, कार्बन का एडिशन रिएक्शन। जैसे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडिशन हुआ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो हमने देखा कि एडिशन रिएक्शन में अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है। जैसे ये देखिए अल्काइल ग्रुप, जैसे इसमें R क्या है, या तो हाइड्रोजन है या अल्काइल ग्रुप है। निकेल कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन को बढ़ावा दे दे। और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये देखिए डबल बॉन्ड है, निकेल कैटलिस्ट की उपस्थिति में सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, अर्थात सेचुरेटेड हो गया। सपोज कि ये R की जगह HH है, ये HH है। हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम और निकेल, पैलेडियम और निकेल कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट वो होता है सब्सटेंस जो रिएक्शन की गति को बढ़ा देता है, टू गिव ए सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अर्थात पैलेडियम और निकेल की कैटलिस्ट की उपस्थिति में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेंज हो जाता है। अब देखते हैं वेजिटेबल ऑयल हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन।
जो वेजिटेबल ऑयल होता है, जैसे मस्टर्ड ऑयल हुआ, सनफ्लावर ऑयल है, ये सब क्या है, अनसेचुरेटेड कार्बन है। एनिमल फैट हैव सेचुरेटेड कार्बन, और जो एनिमल फैट होता है, एनिमल के द्वारा फैट जो निकाला जाता है वो सेचुरेटेड फैट होता है, इसलिए वो नुकसान करता है। सेचुरेटेड कार्बन होता है, इसलिए कहा गया है कि वेजिटेबल फैट नुकसानदायक उतना नहीं होता है जितना एनिमल फैट होता है। दोनों में अंतर क्या है कि वेजिटेबल फैट अनसेचुरेटेड कार्बन होता है और जो एनिमल फैट्स होता है वो सेचुरेटेड कार्बन होता है। जनरली वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्दी एंड एनिमल्स फैट्स आर टू बी हार्मफुल फॉर द हेल्थ। जनरली तो वेजिटेबल ऑयल क्या है, हमारे लिए हेल्दी है क्योंकि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, मिलके बहुत अच्छा लगता है, आप लोग सीख रहे हैं अच्छे से। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू।